आज हम आपको चंद्रदेव के दो संतानों की कथा सुनाते हैं। चंद्रदेव की दो संतानें थीं। एक पुत्र पवन था और पुत्री का नाम आदि था। चंद्रदेव की पुत्री को अक्सर लगता था कि उसके पिता भी सांसारिक पिताओं की तरह पुत्र और पुत्री में भेद करते थे। चंद्रदेव अपने पुत्री की मन की बात समझ गए। उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, बेटी तुम मुझे गलत समझती हो। उसके पुत्री ने कहा कि नहीं पिताश्री, आप अवश्य मुझ में और भैया में भेद करते हैं। चंद्रदेव ने कहा, ठीक है पुत्री, यदि ऐसी बात है तो मैं आज तुम दोनों की परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने अपने पुत्र पवन को भी बुलाया और पुत्री आदि पहले से ही थी। उन्होंने कहा, आप दोनों जाइए और स्वर्ग लोक में पारिजात नामक वृक्ष की परिक्रमा करके आप लोग को आना है। चंद्रदेव की बातों को सुनकर उसकी पुत्री आंधी अपनी पूर्ण संपेग अत्यंत वेगों से भरी हुई आंधी भरकर तेज हुंकार भरती हुई निकली और रास्ते में पड़ते हुए सारे कूड़ा करकट गर्दे सब कुछ को उड़ाते हुए स्वर्ग लोक को पहुंची और पारिजात की परिक्रमा करके वापस आ गई जल्दी से। लेकिन आंधी के जाने से पूरा स्वर्ग लोक कचड़ा हो गया। पारिजात की परिक्रमा करके वह जल्द से जल्द आई और आने के बाद चंद्रलोक में भी पूरी गंदगी फैल गई। लेकिन पवन अपनी धीमी गति से बहते बहते वह स्वर्गलोक पहुंचा और उसके पहुंचने से पूरा स्वर्गलोक आनंदित हो गया और वह पारिजात की परिक्रमा करके यूं लौटा और चंद्रलोक में जैसे ही पहुंचा तो पारिजात की सुगंध उसके साथ आई और पूरा चंद्रलोक उसकी सुगंध से एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित और खुशमय हो गया। सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, वाह पवन, बड़ा प्रेम से चबाहा तू। इतनी बुरी आंधी के बाद कितना सुकून का पल मिला। चंद्रदेव ने कुछ नहीं बोला, वरन पूरा प्रजा पूरा समाज बोलने लगा कि पवन तुम्हारे आने से बड़ी संतुष्टि मिली। आंधी कहती है कि पिताश्री पहले मैं आई, लेकिन सब तारीफ पवन की कर रहे हैं। चंद्रदेव ने कहा, पुत्री यहाँ प्रथम और बाद में आने की परीक्षा नहीं चल रही थी। यहाँ पे तुम्हारे आने से किसको खुशी हुई और किसको पवन के आने से खुशी हुई, पहले ये देखो। तुम्हारे आने से पूरा का पूरा नगर कचड़े से भर गया, सब हर जगह आदमी त्राहिमाम करने लगा, सब परेशान हो गए। लेकिन पवन के आने से सबको आनंद, सबको खुशी और पारिजात की वो सुगंध मिली जिसको लेने के लिए लोगों को स्वर्ग लोक में जाना पड़ता था। पुत्री, बात यहाँ पर प्रथम आने की, बात यहाँ पे बाद में आने की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे आने से, तुम्हारी उपस्थिति से कितना लोगों को प्रसन्नता होती है, कितना लोगों को खुशी होती है। बात इससे होती है। आप भी भैया ये बात अपने जीवन में अवश्य समझिए। आप लोग के रहने से जीवन में कौन कितना प्रसन्न है, कितना कोई नहीं प्रसन्न है, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है। प्रथम आकर के भी जीवन में सभी पारिवारिक सुखों को यदि आप तोड़ देते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते या आपके कारण लोग सुख नहीं प्राप्त कर पाते, तो ऐसे प्रथम आने का, ऐसे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।